अच्छा, कुछ पेरेंट्स ना बच्चों के लिए वो निप्पल आता है, उसमें शायद शहद रहता है, वो हाँ। चूसने के लिए देते हैं। हाँ, या कई बच्चे थंब सकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो बिल्कुल, वो छुड़ाने के लिए पेरेंट्स वो निप्पल देते हैं बच्चों बिल्कुल, को। बिल्कुल। उसका टीथिंग पे कुछ असर होता है? बहुत होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, इट इज़ एक्सपेक्टेड लॉट ऑफ टाइम्स कि हाँ, द चाइल्ड वंस दे आर ग्रोइंग, वेटिंग द बेड और थंब सकिंग एक्टिविटीज़ और डिजिट सकिंग, यानी कोई अलग दूसरी उंगली थंब के सिवाय भी, बिकॉज़ अभी उनका प्लेजर सेंटर्स हैं वहाँ से एसोसिएटेड, राइट? एज़ वी रीड बाय फ्रॉइड, सो दे हैव डिफरेंट प्लेजर सेंटर्स, सो द चाइल्ड इज़ रिलेटिंग टू दैट। तो बच्चे की आदत है। अब एक पॉइंट तक वो आदत नॉर्मल भी है, उसमें इतना इंटरवेंशन नहीं, जस्ट अपन को डिस्करेज करना है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करना है उसका, कि द चाइल्ड इज़ गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट, कि उसको एक चीज़ जो खेलने को पसंद है वो नहीं मिल रही, व्हेनेवर ही और हुँ, शी इज़ डूइंग दैट, हुँ, यू नो तो उस तरह का नेगेटिव इन्फोर्समेंट करना होता है। अगर ये हैबिट्स पर्सिस्टेंट रहती हैं, तो थंब की शेप की वजह से जब बच्चा बार-बार पैलेट पे या ऊपर के जबड़े पे उसको फ़ोकस कर रहा है, तो हम क्या देखते हैं कि ये आगे के पूरा जो दाँत हैं, सारे जो दिखते हैं, ये सारे बाहर की तरफ चले जाते हैं। ओके। सो अब वो बाहर की तरफ जा रहे हैं, आपका थंब यहाँ पे है, इट इज़ प्रिवेंटिंग द लिप कॉन्टैक्ट। सो आपका जो बेसिकली न्यूरोमस्कुलर हार्मनी है, कि टंग और लिप्स का जो और बाकी अपने ओरोफेशियल मसल्स का जो एक हार्मनी, वो पूरा टूट गया। तो ओके। लिप्स अब इनकॉम्पिटेंट हो गए क्योंकि लिप्स ओपन है और टीथ उसी जगह में बाहर जा रहा है। सो उन बच्चों में व्हेनेवर दे आर ट्राइंग टू क्लोज देयर माउथ, दे विल हैव इश्यूज आल्सो, ओके। राइट? एंड दिस अपर जॉ देन स्टार्ट्स ग्रोइंग फॉरवर्ड एंड द लोअर जॉ गोज बैक। सो एक बर्ड फेस अपीयरेंस भी इन बच्चों में देखा जा सकता है।